यहाँ की हवाओं में ऐसा पावन स्पर्श है, मन गदगद होने लगता है। इस पवित्र स्थल पर निगाहें ढूंढ रही हैं, कहाँ है मेरे कल्प पहले वाले बाबा। दाएं बाएं हर तरफ खोज करते हुए कुटिया की तरफ पहुंचते हैं। कुटिया के बाहर ही ब्रह्मा बाप खड़े हैं। दोनों हाथ पीछे किए हुए मस्तक और नैनों में पवित्र प्रकंपन फैलाते हुए बहुत दूर से बाबा के नैन इशारा कर रहे हैं। आओ बच्चे, आओ बच्चे, मेरे कल्प पहले वाले रूहे गुलाब बच्चे, आओ। बाबा अपनी स्नेह भरी भुजाओं में समा लेते हैं। ये मेरे कल्प पहले वाले बाबा है। मुझे अनाथ से सनाथ बनाने वाले बाबा है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। बाबा को भी, उनके परिवार को भी, सभी को ओम शांति। लाइनें मंत्र मुग्ध करने वाली थी। बाबा ने करे शुरू। हाँ, शुरू करो। बाबा ने आज साकार मुरली में बताया था कि भी जो देह अभिमान में आते हैं ना मनुष्य, और जो कुछ भी बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना होता है, अर्थहीन होती हैं वो बातें। देह अभिमान कर बोलते हैं तो अर्थहीन ही होंगी ना, और उससे कोई फल भी नहीं निकलता, ना कोई फायदा होता है। तो आगे बाबा ने धारणा के लिए बताया है कि सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो उनको नोट करो, सच्चाई से बाप को सुनाओ। नोट भी कर लो,
कहते हैं सदा सफाई और सच्चाई से रहो। बाप के साथ तो सच्चे रहना है, अपना हिसाब भी चुप तो करना है। आगे वरदान दिया है बाबा ने, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। डिटेल बताया है बाबा ने। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। बाबा कहते हैं जो तुम संगम पर लेते हो ताज और तख्त, और वो अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है, सिर्फ इसी एक जन्म की कमाई का नहीं। अब कमाई की आगे अनेक जन्मों तक यही चलता रहेगा। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। बहुत सुंदर है महावाक्य बाबा के। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, वे स्वतः योगी बनेंगे। क्योंकि एक तो संबंध समीप का, दूसरा प्राप्ति अखुट। जहाँ प्राप्ति होती है वहां स्वतः ही याद बनी रहती है। वो कहते हैं अखुट खजाने मिलते हैं तो वहां याद तो सदा रहती है। आगे स्लोगन है बाबा ने जो दिया, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जो भी तुम प्लान करते हो, जो भी तुम स्कीम बनाते हो, तो वो प्लेन बुद्धि से प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान सुनाया बहन ने। आज की मुरली से मान लिया वंदे मातरम बाबा ने आज हमें सम्मान दिया है। उस स्मृति में रखा एक शिव बाबा की अव्यभिचारी याद में रहना है। नशे की पॉइंट, जिसकी स्वयं भक्ति करते थे वो भगवान अभी आ गया है और स्वयं हमें समझा रहा। और सेवा की पॉइंट ली, शिव के चित्र पर सबको समझाना है कि यही ज्ञान का सागर है और यही अभी ज्ञान सुना रहे हैं। और ये जो सृष्टि का चक्र है ना, इससे कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, मुक्ति किसी को मिल नहीं सकती, ये सबको बताना है। चिंतन का पॉइंट लिया, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। चेकिंग की पॉइंट थी, अपना चार्ट लिखना है, सच्चा सच्चा बाबा को चार्ट बताना है। धारणा की पॉइंट थी, राजाई में जाने का पुरुषार्थ करना है। भारत सौभाग्यशाली खंड है, पढ़कर होशियार बनना है, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। और सारे दिन में जो भी पाप हुआ है उसे नोट करना है, सच्चाई से बाबा को सुनाना है। और योग की पॉइंट थी, अंतर्मुखी हो शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। योग अभ्यास, अंतर्मुखी हो बाबा को याद किया। धारणा, पढ़कर होशियार बनना है, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य की कमाई जमा करनी है, पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। सेवा, शिव के चित्रों पर समझाना है कि ये ज्ञान का सागर पतित पावन है, इनको ही याद करना है। स्मृति में रखा कि बाबा ने कहा है कि अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक बाप को प्यार से याद करना है, बाप से मीठी मीठी रूरियां करनी है। चिंतन किया कि बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत है मन मना भाव। चेकिंग करनी है अपनी कि व्यर्थ के ख्यालातों में अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करते। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया कि मैं प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाली सफलता मुक्तात्मा हूँ। स्मृति में रखा कि अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप
अर्थात बंद करके एक बाबा को प्यार से याद करना है और मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। चिंतन का पॉइंट है कि बाबा ने कहा है, जैसे मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, इससे कोई फल नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा है कि ये अंदर में समझना है कि मैं आत्मा हूँ और बाबा को याद करना। धारणा के लिए पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। और सारे दिन में बाबा ने कहा जो भी पाप होते हैं, कोई भी कर्म होता है, किसी को दुख देते हैं, तो वो चीजें नोट करनी है और साफ दिल बन के एक बाप की याद से जो है ना अपना हिसाब किताब चुकता करना। और सेवा के लिए सबको समझाना है कि बाबा तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी एक परमात्मा ही है। तो जरूर आकर ज्ञान बाबा ने सुनाया होगा और ज्ञान से ही सद्बुद्धि होती है। ये सबको सेवा करनी है, ये समझाना है सबको। और नशे के लिए कहा बाबा ने कि जितना जितना हम याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। तो जितना याद में रहेंगे उतना ही खुशी और नशा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और चेकिंग के लिए कि कितना पावन बने हैं, कितना निरंतर योगी बने हैं। और जैसे बाबा ने कहा है ना, पुरुषार्थहीन ऐसे नहीं सोचना कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। साफ दिल बन के सच सच बाबा को बताना। और योगाभ्यास के लिए अशरीरी बनने का और 5 स्वरूपों का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं निरंतर स्वतः योगी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है कि ताज और तख्त को सदा कायम रखना है और प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। ऐसा करेंगे तो सफलता हुई पड़ी है। बाबा ने कहा कि ताज बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना है। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है कि ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। पुरुषार्थ बगैर तो खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोते खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे, परंतु किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। इसीलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह कोई साधु संत आदि नहीं है जिसकी गद्दी चली आई हो, ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसे नहीं ये जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा, बाप को सबको साथ ले जाएंगे। अब बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा, फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा ने कहा है तुम सब माताएं वंदे मातरम हो, सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, प्योर भक्ति, एक की भक्ति करते थे। आज एडल्ट्रेटेड व्यभिचारी भक्ति। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव। ये वशीकरण मंत्र है, दूसरा कोई बोल ना सके मन मना भव। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो। अर्थ सहित याद करने से खुशी होगी। स्टूडेंट लाइफ में पूरा ध्यान देना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। चार्ट पे लिखना है, बाबा ने बोला है। अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को मर्ज करना है, लॉकअप में बंद करना है। एक बाप को प्यार से याद करना है, बाप से मीठी मीठी रो रिहान करनी है। और जो देही अभिमानी है वही अर्थ सहित बोल सकते हैं। बाप तुम्हें संगम पर जो सिखाते हैं वह सब अर्थ सहित है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज सुमान लिया, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ।
योगाभ्यास। अमृत वेले सारे संकल्पों को लॉकअप में बंद कर एक बाप को बड़े प्यार से मीठी मीठी बाप से रूह रिहान करी। अंतर्मुखी और बाप को याद किया। स्मृति की पॉइंट रखी। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है मन मना भव, कल्प कल्प तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मत मिलती है मामेकम। इसको वशीकरण मंत्र अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। सेवा शिव के चित्र पर समझा सकते हैं, यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। धारणा, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है, सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। चिंतन, विश्व कल्याण का कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तक सदा कायम रखना है, तभी निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। चेकिंग, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, यह कहकर पुरुषार्थहीन तो नहीं बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं बाबा की दिल तक नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को बहुत प्यार से अंतर्मुखी होकर याद किया और याद से ही हमारे पाप भस्म विकर्म विनाश होंगे। धारणा की पॉइंट ली, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। एक बाप की याद से सब हिसाब किताब चुकतू करना है। सेवा की पॉइंट, अंधों की लाठी बनना है, सबको बाबा का घर का रास्ता बताना है और सबको देहाभिमानी बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि एक की ही याद में अव्यभिचारी याद में रहना है और देहाभिमानी होके रहना है। चिंतन की पॉइंट ली, ये सब पढ़ाई है, ज्ञान मार्ग है। हमें अमृत वेले उठकर अपने बाहरी संकल्पों को लॉक करना है और मन मना भव माम एकम याद करना है। और चेकिंग रखी कि पूरे दिन भविष्य के लिए हमने कमाई जमा की कि नहीं। ओम शांति। अभी किसी के पॉइंट रह गए हैं तो बोलो, फिर हम नहीं तो बाबा को याद करके आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज 12 मार्च 1984 की मुरली है। सारी मुरली ये संतुष्टता पे चली है कि संतुष्टता से हमें क्या क्या फायदे हैं, और बाबा ने तो हमें संगम पर इतना संतुष्ट आत्मा बना दिया है। बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम हम अविद्या है ना। संतुष्ट आत्माएं हैं, संतुष्ट मन यहाँ बनेंगे तभी तो हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे ना। तो बाबा ने इस मुरली में बाबा अपने सभी संतुष्ट बच्चों की रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि संतुष्टता जो है वो रूहानियत की सहज विधि है, प्रसन्नता उसकी सहज सिद्धि है। बाबा ने बोला जो संतुष्टता है हर विशेषता को धारण करने का सहज साधन है। संतुष्टता का जो खजाना है वो सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये संतुष्टता के फायदे बता रहे हैं बाबा। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। संतुष्टता हमें बेफिक्र बादशाह भी बनाती है। सम्मान की सीट पर सेट होने का भी हमारा साधन यही है। संतुष्टता हमें विश्व कल्याणकारी भी बनाती है ना। संतुष्टता हमें तेरे मेरे के चक्र से भी मुक्त करा के स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता निर्विकल्प बनाती है। एक रस की विजयी आसन पर हमें स्थित बनाती है। इसी तरह बाबा ने हमें बोला कि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीए दान है ना। और हमें अपने स्व से, परिवार से, सबसे हमें संतुष्ट होकर रहना है, तभी हम संतुष्ट मनिया बनेंगे। बाबा ने बोला कि हमें सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से लेने हैं संतुष्टता के, वो भी बाबा ने बताया। और फिर आगे बाबा ने दादियों से भी बात करी और दीदियों से भी। ठीक है, फिर हम मुरली को विस्तार में लेते हैं। मुरली का हेडिंग है संतुष्टता सर्व खजानों और शक्तियों से माला माल करने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न चित संतुष्ट बच्चों के प्रति बोले। बाबा ने हमें स्टार्टिंग में ही संतुष्ट आत्मा और प्रसन्न चित आत्मा का टाइटल दिया। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत
और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। बाबा ने संतुष्टता भी देखी, रूहानियत भी देखी और प्रसन्नता की मुस्कुराहट भी देखी बच्चों में। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है, प्रसन्नता सहज सिद्धि है। बाबा ने कहा संतुष्टता जो है वो रूहानियत की सहज विधि है। जैसे किसी के अंदर रूहानियत जब होती है तब जब वो बंदा संतुष्ट होता है ना सब तरफ से, तो फिर प्रसन्नता उसकी सहज सिद्धि है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। जब आत्मा तृप्त होती है, संतुष्ट होती है ना, तो वो हमेशा खुश रहती है। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। जो आत्मा संतुष्ट रहती है उसको सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती हैं। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। जो आत्मा संतुष्ट होती है उसमें बाकी विशेषताएं भी सहज ही आ जाती हैं। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो संतुष्ट आत्मा होती है उसका जो पास जो संतुष्टता का खजाना होता है वो बाकी खजानों को भी स्वतः ही आकर्षित करती है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मतलब संतुष्टता ज्ञान के सब्जेक्ट की प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मतलब कि हमें ज्ञान हमारे जीवन में धारण हो गया है और हम उस ज्ञान को जीवन में धारण करके अपना जीवन चला रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है संतुष्टता। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। जब संतुष्ट आत्मा है तो बेफिक्र ही रहेगी क्योंकि सब प्राप्तियां हुई पड़ी हैं। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्ट आत्मा जो है वो सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहती है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी और सहज सदा और सहज बनाती है। जो संतुष्ट आत्मा होगी वो दानी भी होगी, विश्व कल्याणकारी भी होगी और सहज भी होगी। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। जो संतुष्ट आत्मा होगी वो तेरे मेरे के चक्कर में नहीं आएगी, वो अपना स्वदर्शन चक्र जो है वो घुमाती रहेगी, तो सदा संतुष्ट है ना, इसलिए तो संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। जो आत्मा संतुष्ट होती है उसको कोई संकल्प नहीं चलता और वो हमेशा विजय के आसन की अधिकारी बनती है, एक रस स्थिति रहती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज समृद्धि के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी, इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। देखो कितने बाबा ने हमें संतुष्ट मनिया बना के, कितने हमें बाबा ने बोला कि वो सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी, संपन्न स्वरूप में स्थित रहते हैं। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीय दान है, ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। संतुष्टता हमारे ब्राह्मण जीवन का जीय दान भी है और उन्नति का सहज साधन भी है। स्व से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार उनसे संतुष्ट है ना, खुद से भी और परिवार से भी और परिवार उनसे भी संतुष्ट। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट। कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी वायुमंडल हो, हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट। ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजय रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी है। बाबा ने कहा जो ऐसी आत्मा होगी वो संतुष्ट भी होगी, श्रेष्ठ भी होगी और विजय रतन भी होगी और सर्टिफिकेट की अधिकारी भी होगी। यानी बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। पहला स्व से संतुष्टता, दूसरा बाप द्वारा सदा संतुष्टता, तीसरा ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता, यानी कि 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। इससे अपने वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना सकते। इससे हमारा वर्तमान भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी, क्योंकि हम अपने से भी संतुष्ट हैं, बाप से भी और अपने ब्राह्मण परिवार से भी। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं। बाबा ने बोला कि अभी भी ये 3 सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। अभी लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। बाबा ने कहा अभी भी लेट है पर टू लेट नहीं है, अभी भी संतुष्ट रह के आप अपनी विशेषता को आगे बढ़ा सकते हो। अभी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, ये लास्ट हो जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तो थोड़ी सी मार्जिन है, और ये तो मुरली 84 की है ना, तो बाबा ने बोला अभी लास्ट जो आएगा फिर वो लास्ट ही हो जाएगा। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे
बाप दादा सर्टिफिकेट चेक कर देते, ईश्वर से परिवार से बाबा से संतुष्ट है। स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्नचित हो या प्रसन्नचित है। अभी बाबा ने अपनी चेकिंग के लिए बोला, खुद से पूछो कि हम प्रसन्नचित रहते हैं हमेशा या प्रसन्नचित हो जाते हैं। ये हमारे मन में अभी भी कहा क्यों के क्वेश्चन उठते हैं। फिर बाबा डबल विदेशी बच्चों से पूछ रहा है, प्रसन्नचित व संतुष्ट हैं? प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो ही गए। जब मन में कोई प्रश्न ही नहीं है तो हम प्रसन्न ही प्रसन्न है। संतुष्टता का समय ही संगम युग है। संगम युग ही हमारे सर्व खजानों को भरने का समय है ना। संतुष्टता का ज्ञान अभी है ना। वहां इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे, यानी कि सतयुग में जब हम जाएंगे हम ज्ञान से परे होंगे, क्योंकि ज्ञान तो प्रायलोक हो जाएगा, वहां तो हमारी प्रलब्ध है। अभी सतयुग का यह खजाना है, अभी संगम युग का यह खजाना है, क्योंकि संगम पे ही हम अपने को भर रहे हैं ना, आत्मा अपने को गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाने देने वाली हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सब संतुष्ट आत्माएं सबको भी संतुष्टता का खजाना देने वाली हो ना। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो ना, क्योंकि बाबा ने हमें संगम पे बहुत सारे टाइटल भी दिए हैं। जो बाबा के टाइटल वो बाबा ने हमें दे दिए मास्टर बना के। इतना जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है या थोड़ा कम रह गया है? क्योंकि अभी ये हमें सारा स्टॉक फुल करना है, क्योंकि आगे जो भक्त आत्माएं हैं उनको जब भक्ति मार्ग स्टार्ट होगा उनको तभी भी देना है। और अभी भी हमें जो आत्माएं लेट आ रही हैं जिनको ज्ञान नहीं है ना, अभी तो दुखी परेशान आत्माओं को स्टॉक भरा होगा तो देंगे ना। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। बाबा ने जो हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया, अगर हमारे पास स्टॉक कम होगा तो फिर हम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकेंगे, सिर्फ कल्याणी बन जाएंगे। बनना तो बाप समान है ना। बाबा ने कहा अगर पूरा नहीं भरेंगे अपने को तो सिर्फ कल्याणी बनेंगे, और हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। अच्छा, सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान होकर जा रहे हो ना। ये बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि जब मधुबन आते हो तो अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान खजानों से भरपूर होके जा रहे हो ना। आना है तो जाना भी है, बाप भी आते हैं तो जाते भी हैं। हम बाप मधुबन जाते हैं तो फिर आते हैं तो फिर जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, गो सुन कम सुन। तो बाप भी आते हैं तो जाते भी हैं ना, बच्चे भी आते हैं और संपन्न बनकर जाते हैं। बाप समान बनने के लिए जाते हैं ना, अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हैं। जब मधुबन जाते हैं हम अपनी माँ अपने को भरपूर करने, है ना, अपने परिवार की वृद्धि करने, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हैं, इसलिए जा रहे हो ना। जब हम वहां से वापस अपने सेवा स्थानों पे आते हैं तो बाबा कहता है कि प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने जाते हो, इसीलिए जा रहे हो ना। अपने दिल से व बंधन से नहीं जा रहे, लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो। ऐसे समझ जा रहे हो ना, क्योंकि हम जब भी मधुबन से आते हैं तो ये हमारा सब सेवा स्थान है ना, घर परिवार भी हम जहाँ भी जाते हैं तो बाबा ने कहा सेवा स्थान के लिए पे जा रहे हो ना, ऐसा समझ के जाना। ऐसे नहीं कि हम तो अमेरिका के हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, नहीं। थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा के प्रति निमित्त बनाकर भेजा है। जब भी जैसे विदेशी बच्चे आते हैं, बाबा ने कहा ये नहीं सोचना कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सिर्फ बाबा ने जो हमें सेवा के निमित्त बना के भेजा ना, इसलिए जा रहे हैं। बाप दादा भेज रहे हैं, अपने मन से नहीं जाते मेरा घर है मेरा देश है, नहीं, बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। इसको भी बाबा ने बोला कि सेवा स्थान समझो, क्योंकि हमारा घर तो मधुबन है ना। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे, कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला कि सदा न्यारे और बाप के प्यारे बन के रहना। कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं। बाप ने भेजा है, बाप जाने, निमित्त बने हैं, निमित्त भाव से सेवा करनी है। जो हमें बाबा की डायरेक्शन मिले उस पर मान चलना है। जब तक और जहां निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त है, ऐसे डबल लाइट हो। बाबा ने बोला ना कि निमित्त भाव से सेवा करनी है, मैं मेरा नहीं, कुछ भी जो कुछ है बाबा का, करावन हर बाबा, हम निमित्त। फिर बाबा पांडवों से पूछ रहे हैं, पांडव भी न्यारे और प्यारे हैं ना, बंधन वाले तो नहीं, कोई नहीं है ना, न्यारा बनना ही प्यारा बनना है। बाबा ने पांडवों से वेरिफिकेशन की। अच्छा, आगे बाबा
याद प्यार दे रहे हैं। सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्नचित रहने वाले, सदा हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजानों से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी, बेहद के बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर आगे बाबा ने दादी जी तथा जानकी दादी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात हो रही है। बाबा ने उनको होली हंसों की रूप वसंत की जोड़ी अच्छी है। बाबा ने उन्हें होली हंस और रूप वसंत की जोड़ी से संबोधित किया। यह जानकी दादी शांति से रूप वन सेवा ज्यादा पसंद करती है और इनको तो बोलना ही पड़ता है। यह जब भी चाहे एकांत में चली जाती हैं। जानकी दादी के साथ जो भी दादी होंगी बाबा उनके लिए कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं यह जब भी चाहे एकांत में चली जाती है। इस रूप की सेवा पसंद है। बाबा ने कहा वैसे तो ऑलराउंड है, लेकिन फिर भी रूप वसंत की जोड़ी है। ज्ञानी और योगी बाबा कहते हैं ना, रूप वसंत दोनों संस्कारों की आवश्यकता है। जहां वाणी काम नहीं करेगी तो रूप काम करेगा, यानी कि हमारी स्थिति काम करेगी। जहां रूप काम नहीं कर सकता वहां बसंत काम करेगा ना। तो जोड़ी अच्छी है, जो जोड़ी बनती है वह सब अच्छी है। वह भी जोड़ी अच्छी है और यह भी अच्छी है। फिर आगे बाबा दीदी के लिए कह रहे हैं। ड्रामा में वह गुप्त नदी हो गई। अब ये मुझे ये नहीं पता कि कौन सी दीदी है इसमें, जिसको पता हो बाद में बता देना। ड्रामा में यह गुप्त नदी हो गई। उनसे डबल विदेशियों का भी बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, दीदी का दूसरा रूप देख लिया। सब देखकर कितने खुश होते हैं। सभी महारथी साथ हैं। ब्रिज इंद्रा, निर्मल शांता सब दूर होते भी साथी हैं। शक्तियों का अच्छा सहयोग है। सभी एक दो को आगे रखने के कारण आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने तो ये बोला ना कि आगे करना मतलब आगे होना है ना। सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, शक्तियों का सहयोग देते हैं। जो भी जिसके अंदर जिस शक्ति की कमी हो उसको आगे बढ़ा के सहयोग देके आगे बढ़ाते हैं। और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे हैं। सेवा के बढ़ने का कारण ही यह है, एक दो को आगे बढ़ाना। बाबा ने कहा सेवा कैसे बढ़ती है आगे, जो हम एक दो को आगे बढ़ाते हैं, आपस में प्यार रखते हैं, यूनिटी रखते हैं ना। तो आपस में प्यार है, यूनिटी है, सदा एक दूसरे की विशेषता वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। हमेशा बाबा ने बोला ना गुण ग्राही बनना है। हमें एक दूसरे की विशेषता देखनी है, इससे से हमारी सेवा में वृद्धि होती है। कभी भी किसी कमी कमजोरी का वर्णन नहीं करना। इसी विधि से सदा वृद्धि हुई है और होती रहेगी। सदैव विशेषता और विशेषता देखने का औरों को सिखाना, यही संगठन की माला की डोर है। सब में विशेषता देखना और औरों को भी विशेषता से सिखाना, यही हमारे संगठन की डोर है। मोती भी तो धागे में पिरोते हैं ना। संगठन का धागा है ही है, विशेषता के सिवाय और कोई वर्णन नहीं करना। बाबा भी हमारे महिमा करता है ना, चाहे हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है, गुण नहीं, फिर भी बाबा इतने, कल भी बाबा ने कितनी बोला ना, कितनी विशेषताएं बाबा ने बोला बच्चों में है कुछ नहीं, पर बाबा जब कहता है तो फिर हम वो कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ताकि बाबा ने कहा तो वो हम उसके प्रमाण खरे निकले हैं ना। क्योंकि मधुबन महान भूमि है, महाभाग्य भी है तो महापाप भी है। बाबा ने मधुबन को महान भूमि भी कहा और महाभाग्य भी कहा तो महापाप भी कहा। वो कैसे बता रहे हैं आगे बाबा। मधुबन में जाकर के अगर कोई व्यर्थ बोलता है, ऐसा कोई व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। अगर मधुबन पावन भूमि पे जाके भी कोई व्यर्थ बोले तो बाबा ने कहा वो फिर पाप बन जाता है। इसलिए सदैव विशेषता देखने का चश्मा पड़ा हुआ हो। हमेशा सबकी विशेषताएं देखनी है, व्यर्थ देख नहीं सकते। जैसे लाल चश्मे के सिवाय लाल के और कुछ देखते हैं क्या, तो सदैव यही चश्मा पड़ा हुआ हो विशेषता देखने का। सबकी विशेषता देखने का चश्मा बाबा ने कहा पहन के रखने। कभी कोई बात देखे भी तो उसका वर्णन कभी नहीं करना। वर्णन किया और भागे गया। अगर हमने बाबा के घर जाके भी किसी की कमी कमजोरी देखी और जो हमें प्राप्ति स्वरूप बनना है और हमने समय व्यर्थ किया तो बाबा ने बोला फिर भागे गया। कुछ भी कमी आदि है तो उसका जिम्मेवार बाप है,
क्योंकि बाप द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं ना हम सब बच्चे, बाप जिम्मेदार है। हमें निमित्त किसने बनाया है? बाप ने निमित्त बनाया ना। तो निमित्त बने हुए की कमी वर्णन करना माना बाप की कमी वर्णन करना। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने समझानी दी है कि अगर हम किसी की कमी का वर्णन करते हैं तो समझो कि हम बाप की कमी निकाल रहे हैं ना। इसलिए इनों के लिए कभी भी बिना शुभ भावना के और कोई वर्णन नहीं कर सकते। बाप दादा तो आप रत्नों को अपने से भी श्रेष्ठ देखते हैं। बाप का श्रृंगार यह है ना, तो बाप को श्रृंगारने वाले बच्चे तो श्रेष्ठ हुए ना। बाप दादा तो बच्चों की महिमा कर खुश होते रहते हैं। वाह मेरा फलाना रतन, वाह मेरा फलाना रतन। बाबा तो एक एक बच्चे के इतने गुण और विशेषता देख के आगे बढ़ाते हैं ना, यह महिमा करते रहते हैं। बाप कभी किसकी कमजोरी को नहीं देखते, इशारा भी देते हैं तो भी विशेषता पूर्वक रिगार्ड के साथ इशारा देते हैं। बाबा अगर कोई समझाने भी देते हैं तो पहले उसकी महिमा करते हैं, फिर धीरे से उसकी जो भी कमी कमजोरी है वो भी उसको रिगार्ड देके उसको इशारा देते हैं। नहीं तो बाप को अथॉरिटी है ना, लेकिन फिर भी सदैव रिगार्ड देकर इशारा देते हैं, है ना। यही बाप की विशेषता सदा बच्चों में भी मर्ज रहे। जैसे बाप सबको रिगार्ड देके इशारा देते हैं ना, बाबा ने बोला बच्चों में भी ऐसी विशेषता इमर्ज रहनी चाहिए। फॉलो फादर करना है ना। बाप दादा के आगे सभी मुख्य बहनें बैठी हैं। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। जीवन मुक्त और विदेशी दो टाइटल्स हैं दादी के लिए। बाबा ने इनको टाइटल दिए, देखो दो, जीवन मुक्त और विदेशी। क्योंकि विदेश सेवा का सबसे पहला जो कदम था वो दादी जानकी ने ही लंदन से स्टार्ट किया था ना। बाबा ने कहा यह तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। कितनी मणियां हैं, सब मणियां ही मणियां हैं। मणियों को कितना भी छिपा के रखो, लेकिन मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती। धूल में भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी। देखो मणि जो है ना, लाग उसको मिट्टी में छुपा, गंगा उड़ भी जाएगी ना, कभी भी वहां से चमक बिखेरती है ना। तो इसलिए नाम ही वही है और काम भी वही है। इसके भी गुण वही हैं, देह मुक्त जीवन मुक्त, सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती है। इसको ही कहते हैं जीवन मुक्त। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, सभी अपने अपने क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन सुरेश बहन और सुमन बहन दोनों से है। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले बच्चों में क्या देख रहे थे? ओम शांति। शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर मुरली सुनाई आपने। आज बाप दादा माला माल करने वाले बाप दादा अपने प्रसन्न बच्चों के प्रति बोले कि चारों ओर के दूर होते हुए समीप रहने वाले सभी संतुष्ट बच्चों व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे हैं। सब बच्चों की रूहानियत पर प्रसन्नता और मुस्कुराहट बाबा देख रहे थे। चेहरे मुस्कुरा रहे थे, चेहरे पर रूहानियत थी। बाबा देख देख कर हर्षा रहे थे, भी मेरे बच्चे कितने प्रसन्न हैं। फिर आज मुरली भी संतुष्टता पे चलाई बाबा ने। बाबा ने कहा है कि संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। एक तो बताया बाबा ने भी जो संतुष्टता है वो रूहानियत की सहज विधि है। दूसरा बताया बाबा ने कि प्रसन्नता सहज सिद्धि है। अगर प्रसन्न होंगे तो उससे हमें सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाएंगी, और संतुष्ट रहेंगे तो रूहानियत भी सहज विधि से मिलती चली जाएगी। तो जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न
वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। बाबा कहते हैं जिसके पास संतुष्टता का गुण है वो सदा ही प्रसन्न रहेगा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलकती रहेगी। फिर आगे बताया बाबा ने कि संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। जो बंदा संतुष्ट है, हर तरह से कोई भी चीज की उसको कमी नहीं है, अखुट खजाने हैं उसके पास, वो सर्व प्राप्तियों के स्वरूप रहते हैं। उनको कोई कमी नहीं होती, न तन से, न मन से, न धन से। फिर आगे बाबा ने ये भी बताया है कि संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता से विशेषता भी आ जाती है, सहज साधन सारे संतुष्टता से ही मिल जाते हैं। ओम शांति। इतना ही है मुझे लगता हमारा आंसर। जी इतना ही। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। आज प्रश्न भी है कि आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते हुए समीप रहने वाले बच्चों को क्या देखें। अब इसमें पहले तो सर्व खजानों के बाप दादा के लिए कितने सुंदर शब्द हैं मुरली में कि सर्व खजानों और शक्तियों से माला माल करने वाले बाप दादा, और अपने प्रसन्न चित्त संतुष्ट बच्चों के प्रति बोले। वैसे ही समान बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को बात करने से पहले ही बाबा कितने अच्छे समान बच्चों के लिए रखता है। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे हैं। बाप दादा चाहते ही यही है कि सारे बाबा के बच्चे संतुष्ट मणिया बन जाएं और सदा प्रसन्न रहें। मुस्कुराहट उनके चेहरे पे सदा रहे, और सदा प्रसन्न तभी रहेंगे जब वो संतुष्ट मणि बन जाएंगे और रूहानियत उनके चेहरे से नजर आएगी। एक नेचुरल संस्कार बन जाएगा बच्चों का। तो बाबा ने कहा कि संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है, कि जो बाबा की जब धारणाओं पे धीरे धीरे हम चलते जाते हैं तो क्या होता है, एक नेचुरल संस्कार ही बनना शुरू हो जाता है संतुष्टता का। ऐसे लगता है जैसे बाबा जो हमें अलौकिक खजाने जो देता है, अविनाशी खजाने जब मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि हम संतुष्ट मणि बनना शुरू हो जाते हैं, फिर लौकिक चीजों का कोई अंदर से रहता ही नहीं। तो रूहानियत की बाबा ने कहा संतुष्टता जो सहज विधि, तो रूहानियत भी नजर आनी शुरू हो जाती है। प्रसन्नता सहज विधि है, और जो संतुष्ट मणि होगा, रूहानियत होगी, तो प्रसन्नता तो नजर आएगी। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप दिखाई देगा। बाबा ने कहा कि संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। जो अंदर से संतुष्ट है, संतुष्ट मणि बन जाएगा, उसको देखने से ही लगेगा कि भी ये तो संतुष्ट है एकदम, जैसे इसको सर्व प्राप्तियां हो गई। और संतुष्टता बाबा ने कहा सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन। जो एक बार अंदर से संतुष्ट हो गया, बाबा के अविनाशी खजानों से संतुष्ट हो गया ना, उसको जो है हर विशेषता को धारण करना भी फिर सहज हो जाता है। तो यही बाबा ने कहा कि संतुष्टता का खजाना जो है सब खजानों को फिर ऑटोमेटिकली अपनी तरफ आकर्षण करना शुरू कर। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। तो सुरेश बहन थैंक यू। सुमन बहन, सुमन टंडन बहन है तो वो भी शेयर कर ले। शांति। आज जो है बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे हैं। जो सदा संतुष्ट होगा वो प्रसन्न तो अपने आप ही होगा। संतुष्टता जो है वो रूहानियत की सहज विधि है, और प्रसन्नता जो है वो सहज सिद्धि है। अब जिसके पास संतुष्टता है वह प्रसन्न जो है अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता जो है वो सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने का सहज साधन है। बाबा जो है आगे संतुष्टता की बाबा ने 10-12 जो है वो विशेषताएं बताई हैं कि संतुष्टता जो है सदा हर विशेषता को धारण करने का सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता है। बस ये नेक्स्ट है अब ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वहीं तक। थैंक यू दोनों सुमन बहन का, सुरेश बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन
नीता बहन और सीमा बहन के लिए संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है, कैसे? शांति, बहुत ही सुंदर मुरली है संतुष्टता के ऊपर, आपने भी बहुत अच्छे से सुनाई। बाबा कह रहे हैं जिसके पास संतुष्टता का खजाना है ना, उसके पास बाकी खजाने अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना भरपूर है आत्मा। जब भरपूर है तो उसको कोई कमी ही नहीं है, तो उसको सब प्राप्तियां हो जाती है। और यहाँ तो बाबा ने अपने सर्व खजानों से हम सब ब्राह्मणों को भरपूर किया है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि जब हमें ज्ञान मिल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, वो भी अजर अमर अविनाशी आत्मा है ना, और परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा से सर्व खजाने मिल जाते हैं, तो आत्मा क्या हो जाती है, एकदम बेफिक्र बादशाह बन जाती है, संतुष्ट जब हो जाती है। और संतुष्टता जो है वो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का भी साधन है। जब अगर संतुष्ट नहीं है ना, तो अपने स्वमान की सीट पर रह नहीं सकते, इसलिए संतुष्टता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर हम अपने स्वमान की सीट पर सेट हैं, तो इसका मतलब आत्मा हर प्रकार से संतुष्ट है। और संतुष्टता जो है महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा और सहज बनाती है। कितने सारे बाबा ने लाभ बताए हैं संतुष्टता के। संतुष्टता हद के तेरे मेरे के चक्र से मुक्त कर देती है। जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि इधर उधर क्या कहते हैं जगमुई जरमुई में जाएगी ही नहीं, वो अपना स्वयं का दर्शन करेगी, स्वदर्शन चक्र फिराएगी, अपने ज्ञान और मुरली का चिंतन मंथन करेगी, योग करेगी, बाबा को याद करेगी, है ना। और संतुष्टता जो है वो सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन के अधिकारी बनाती है। कि जब संतुष्ट है तो उल्टे सीधे संकल्प ही नहीं चलेंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे। और सदा बाप के दिल तक नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, ये संतुष्ट है तो आत्मा जो है अपनी स्मृति स्वरूप में रहेगी और विश्व परिवर्तन के सेवा के ताईधारी भी बन जाएंगे। आज साकार मुरली में भी यही बताया है ना, ताज और तख्त, बाबा ने कहा इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। और संतुष्टता जो है ना, वो ब्राह्मण जीवन की उन्नति का सहज साधन है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि संतुष्ट आत्मा जो है वो कभी हलचल में भी नहीं आ सकती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि जो संतुष्ट आत्मा होती है वो सदा ही भरपूरता का अनुभव करती है, स्वयं भी भरपूरता का अनुभव करती है और औरों को भी कराती है। उसका जो हर कर्म है, हर बोल होगा, वो हर संकल्प जो होगा वो शक्तिशाली होगा और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने वाला होगा। संतुष्टता जो है वो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता से ही बेफिक्र बादशाह बनते हैं और बाप दादा के दिल तक नशीन भी बनते हैं, जो स्व से, परिवार से और वायुमंडल से भी संतुष्ट रहते हैं। ऐसे ही जो संतुष्ट आत्माएं हैं वही विजय रत्न के सर्टिफिकेट की अधिकारी बनती हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू नीता बहन, सीमा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन, मीतू बहन से, संतुष्टता के कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं और सर्टिफिकेट लेने का समय कौन सा है? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन किया आपने। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें लेने हैं। स्व की स्व से संतुष्टता, बाप द्वारा सदा संतुष्टता, और तीसरा है ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता। अब स्व की स्व से संतुष्टता, जैसे जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो उस दिन हम अपने आप से कितने सेटिस्फाइड होते हैं, कितने कंटेंटेड होते हैं कि हमने एक एक बात बाबा की फॉलो करी। मन बड़ा उसमें सुकून में होता है कि हमने बाबा की एक एक बात को फॉलो किया। जो बाबा ने कहा वो मैंने बाबा से जो प्रतिज्ञाएं करी एज इट इज मैंने अपने, और एज इट इज भी और उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से फॉलो करके दिखाई, जैसा बाबा चाहता है उससे भी ज्यादा अच्छे से। तो हमें अपने आप से कितना सेटिस्फैक्शन लगता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। बाबा जो मेरे में कैपेसिटी देखते हैं ना, उसके अनुसार मैंने एम रखा, तब हम संतुष्ट रह सकते हैं।
अगर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम करेंगे तो हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तो अभी तक हम करते ही आए ना। लेकिन जो बाबा हमें ऊंची नजर से, जिस नजर से देखते हैं, इतनी ऊंची से ऊंची नजर से, कि ये मेरे बच्चे साधारण बच्चे नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, तो उन्हीं की नजर से जब मैं खुद को देखती हूँ, तो और जब प्रतिज्ञाएं करती हूँ उसके बाद कि हाँ बाबा हम ये करके ही दिखाएंगे, तो कुछ जरूर विशेष ही करके दिखाएंगे ना। जब हम बाबा की नजर से खुद को देखेंगे, बाबा की कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को देखेंगे, जज करेंगे, तो बाबा कहते हैं कि जब आप खुद से संतुष्ट रहते हो तो सेकंड सर्टिफिकेट बाप द्वारा सदा संतुष्ट हो पाते हो, क्योंकि बाप के कहे अनुसार चल रहे हो तो बाप द्वारा भी सदा संतुष्ट रहेंगे। और फिर ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्टता, इससे ही हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो सर्टिफिकेट लेने का सही समय जो है वो अभी ही है, और अभी भी है, अभी ही है और अभी भी है। बचा हुआ है थोड़ा समय, लेकिन अब ज्यादा भी समय नहीं बचा है कि हम कहें कि अभी तो बचा है थोड़ा सा समय, कर लेंगे, नहीं। अब बहुत ही कम समय बच गया है, थोड़ा सा बच गया है। तो ये नहीं सोचना है कि हम ले लेंगे बाद में, अभी तो बहुत समय पड़ा है, नहीं। अभी भी लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट का चांस बाबा ने कहा है, मार्जिन है। फिर बाद में लास्ट तो लास्ट हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएगा। टू लेट अब तो खैर हो ही गया है, क्योंकि ये 84 की मुरली है। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू मीतू बहन। शायद रीतू बहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन के लिए है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो, दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने भी सुनाई और बाकी बहनों ने खूब अच्छे से अपना मंथन भी सुनाया। ये बाबा का परिवार है जो कि विशेष है। अब संतुष्टता के लिए जब बाबा कहता है कि खजाने, जो संतुष्टता जो है ना, इसमें सारी चीजें आ जाती। बाबा इतना भरपूर कर देता है, इतना भरपूर कर देता है हम लोगों को कि और कुछ की चाह ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं रहती। इच्छा मात्रम अविद्या बाबा ने सिखा दिया हमें। इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब ही यहाँ अभी लगता है कि वाकई में इतना कुछ दिया है कि अगर वो कोई इच्छा आ रही है तो इसका मतलब हम अभी ज्ञान को समझ ही नहीं पाए। इतना ज्ञान से भरपूर बाबा ने हमें कर दिया, इतने खजाने हमें दिए हैं कि कहीं कुछ मांग क्यों, और मांग के क्या हमें पूरा मिलेगा क्या? क्या किसी में इतनी ताकत है? क्या कोई इतना हमें संतुष्ट कर सकता है? दुनिया में कोई नहीं कर सकता सिवाय एक मेरे बाप के। मेरा बाप है, उसके पास इतने खजाने हम मेरे को मिले हैं, ऐसा भरपूर कर देता है कि मैं जितना बांटू उतना कम है। और संतुष्टता की निशानी ही यही है, खिला हुआ चेहरा। किसी कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वातावरण उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। यूं भी वाह है तो यूं भी वाह है। इतना भरपूर उसने बाबा ने किया हुआ। बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा कर रहा है ना, बाबा मतलब कितने एग्जाम्पल हमारे बड़ों के भी है। इवन बड़ों के तो बाबा के तो हमें बताए हैं। जैसे जब पता है सबको, हमने सबने, ये मुख्य पाठ था जब बैगरी पाठ चल रहा था, बाबा निश्चिंत संतुष्ट, तेरे बच्चे तू जान, तू पालन आ रहा है, तू करण करामन आ रहा है, तू कर रहा है, तू कर रहा है सारा, कोई चिंता नहीं, संतुष्ट। तो ऐसे बाबा हमसे पूछ रहा है कि आप बने हो? बाबा बन रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं हम। और बिल्कुल, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? पहले बताओ, कितना भाग्य हमारा, कितने हम भाग्यशाली जो उस जैसा बाप मिला और उसने खुला दरबार, आजा मेरे को ले जा जितना ले जाना। फिर परिवार ऐसा मिल गया, सहयोग देने वाला।
आप जाते हैं, हम कभी मधुबन जाते हैं, पांडव भवन जाते हैं, मतलब क्या कितनी भरपूर है चीजें वहां पे। हर वक्त वहां पे तो ऐसी रूहानियत हर तरह से चारों ओर से प्रैक्टिकल दिखता है। स्वर्ग तो यही है, स्वर्ग बाद में क्या देखना है हमें, यही दिखता है हमें। और वही बांटना है हमने। बाबा ने कहा ना, यहाँ तुम आए वहां सेवा के लिए, यहाँ हम सेवा के लिए बैठे हैं। ये भी तो अपनी कमाई है ना, जितने खजाने उसने दिए हुए हैं। कोई परिस्थिति ड्रामा, कोई परिस्थिति हमारी परख, हमारा एग्जाम, हमारी चेकिंग है, हमने इसको कैसे करना है, पार निकल के जाना है। तो खुद को शाबाशी भी दे देते हैं, हाँ भैया देखा कितने कैसे मजे से निकले। क्योंकि कौन है मेरे साथ? मेरा बाबा करवा रहा है वो। तो ये भरपूरता है इतनी भरी हुई, जब हम ऐसे करते हैं प्रैक्टिकली में, तो हमारे आसपास जो होते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो दिखता है। क्योंकि बाबा ने कहा है, जो तुम करके जाओगे तुम्हें ही तो देख के सारे करेंगे। विश्व परिवर्तक हम ही है ना, तो हम जैसे करेंगे बाकी भी फिर वैसे करते जाएंगे। और वो बांटते जाना है आगे जितना भी हमें उसने दिया हुआ है, उसके खजाने। क्योंकि हम कौन है? सबसे बड़ी बात, मैं बाबा का सच्चा वफादार बच्चा, फर्मा बरदार बच्चा हूँ। तो फिर वो सारी चीजें हमें जो मिली हैं, जैसे बाबा दे रहा है सबको, वैसे हमने भी करना। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट अशोक भाई और रोमी बहन जी से है। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे हो, स्पष्ट करो। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से मुरली को समझाया। बाबा विदेशी बच्चों से कह रहे हैं, जब विदेशी बच्चे मधुबन में आते हैं तो वो उस रेफरेंस में बाबा कर रहे हैं कि ये तो तुम्हारा असली घर तो मधुबन ही है, जहाँ जा रहे हो। अर्थात जो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो तुम्हारे सब सेवा स्थान होते हैं। मधुबन में तुम संपन्न बनने के लिए आते हो, बाप समान बनने के लिए आते हो। और उसके बाद जो है यहाँ से शक्तियाँ और खजाने भरकर वापस जब जाते हो, संपन्न बनकर जाते हो, अपने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करने के लिए जाते हो, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए जाते हो। क्योंकि बाबा तो किसी न किसी तरह उन जो सोई हुई आत्माएं वहां पर भी हैं, उनको जगा, किसी को तो निमित्त बनाया ही है। उसी तरह बाबा ने कहा कि तुम जो है ये, तुम सोच रहे हो कि शायद हम अपने घर जा रहे हैं, अपने दिल से जा रहे हैं, या हमारा हमारा बंधन है, हमारा परिवार है, उससे जा रहे हैं। नहीं, ये तो बाबा के ड्रामा अनुसार, बाबा की डायरेक्शन अनुसार तुम वहां पर जो है कुछ ऐसी आत्माएं जिनको जगाने के लिए, उनकी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए जाना है। क्योंकि बाबा ने तुमको वहां पर सेवा के निमित्त बनाकर भेज रहे हैं। अब तुम जो है ये मधुबनी तुम्हारा अपना घर है, वहां तुम अपने मन से नहीं जाते हो। कहीं मन में ये ख्याल रखो कि ये मेरा घर है, ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वो मेरा देश है, मेरा घर है। नहीं, घर तो बाबा का, बच्चों का जो है मधुबनी है। तभी तो बाबा कहते हैं कि वो सुन कम सुन। ये बाबा उस प्रकार जो कह रहे हैं कि वो सेवा स्थान पर तुम जा रहे हो, क्योंकि तुम सभी बच्चे सदा न्यारे हो और बाप के प्यार हो। तुम्हारे पर कोई भी बंधन नहीं, न सेवा का बंधन। क्योंकि बाबा जाने, बाप ने तुम्हें भेजा है, बाप ने तुम्हें निमित्त बनाया है। और जब तक तुम्हें बाप निमित्त नहीं बनाए तब तक तेरे तुम निमित्त हो ही ना। ये तो ऐसी बात हो जैसे बादल होते हैं ना, बादल सागर से पानी लेते हैं फिर जाके बरस पड़ते हैं। ऐसे ही बाबा हम बच्चे जो होते हैं मधुबन जाते हैं, वहां से अपने ज्ञान का भंडारा इकट्ठा करते हैं, फिर अपने अपने सेवा स्थानों पर जाकर वहां पर बरस जाते हैं। ये बाबा ने मुरली में इस चीज का भी रेफरेंस दिया था। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया परिवार का। तो अशोक भाई, रूमी बहन है तो वो भी शेयर कर हाँ लो। जी। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छा क्लियर किया। बाबा ने इसमें यही कहा कि जब
बच्चे मधुबन में आते हैं तो मधुबन से अपने घर जब सेवा स्थानों में जाते हैं तो यहाँ खजानों से भरपूर होकर सेवा अपने स्थानों पे जाते हैं। तो सभी आत्माओं को, जो भी माया में बंधी हुई आत्माएं हैं, माया के बंधनों से हमें उनको छुड़ाना है, प्यासी आत्माओं को छुड़ाना है, हमें विश्व की सेवा करनी है। तो सभी आत्माओं की प्यास बुझानी है और ये भी ना लगे कि सेवा मेरे लिए बंधन है। क्यों? क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं। तो जहाँ बाबा भेजे, जहाँ भी जैसे भी, जब तक वो सेवा के लिए भेजे, ये भी ना हो कि मुझे सेवा मिली, मैंने जो सेवा करनी थी वो दूसरे को दे दी। नहीं, जब तक बाबा चाहे तब तक वो सेवा करे, अच्छे से करनी है, खुशी से करनी है। और यही हमेशा याद रहे कि मैं निमित्त आत्मा हूँ। ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब निमित्तपन होगा ना, जो निमाना होगा, निमित्त मतलब मैं उसके साथ अटैच नहीं हूँ, न्यारा और प्यारा हूँ। तो जितने हम न्यारे बनेंगे उतने ही हम प्यारे बनेंगे। तो बाबा यही चाह रहे थे कि यहाँ से अपना स्टॉक भर कर जाओ। मधुबन से बच्चे स्टॉक क्यों जाते हैं? हम भी तो जाते हैं, तो यही होता है ना, खजाने भर के आए हैं। और कितने टाइम वो खुशी का, कहते हैं ना, वो पारा चढ़ा रहता है, वो नशा चढ़ा रहता है। तो हम जब खजाने, बच्चे वहां से खजाने भर के जाए, बादलों की तरह वहां से भर के आए और फिर आगे बरसे, सेवा में स्थानों में जाएं और वहां जाके एक एक बच्चों के, ब्राह्मण परिवार की वृद्धि होनी है ना, इसी तरह वृद्धि होगी सेवा के थ्रू। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोमी बहन, थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी से है। अव्यक्त बाप दादा ने दादी जी और जानकी दादी जी से क्या कहा? ओम शांति। इसमें दादी और जानकी दादी के लिए बाबा ने बोला है, जैसे दीदी और दादी थे ना जोड़ी, तो बाबा ने इसने इन दोनों को भी वैसे ही रूप पसंद की जोड़ी कहा। और साथ में दादी, जानकी दादी चुप रहती है और शांति से सेवा करना चाहती है। और हमारा बड़ी दादी जो है, प्रकाश मणि दादी, वो उनको उनको बोलने में, उनको बोलना अच्छा लगता है। तो बाबा ने यही बोला कि जानकी दादी कभी भी एकांत में चली जाती है चुपचाप, क्योंकि एक तो है कि विदेश में रही है, तो विदेश में तो उनको भाषा नहीं आता था इंग्लिश, तो इस कारण से भी उनका भी आदत पड़ गई शुरू से भी, उनका उनका यही नेचर होगा। बाबा ने बोला ये रूप बसंत की दोनों जोड़ी है। तो बाबा बोला है यहाँ पे जब वाणी काम नहीं करता है तब रूप काम करता है, मतलब बोलना काम करता है। बाबा ने आज बोला था भी ना रूप बसंत का भी वरदान में कल, तो इसलिए बाबा ने ये दोनों जोड़ी को ऐसे बताया और दोनों को आगे बढ़ने के लिए भी बताया। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन जी ओम के लिए है। शांति। बलविंदर बहन, ये मेरा भी अच्छा, क्वेश्चन था। पावे? ठीक है ठीक है ठीक है, पावे। हाँ जी, कोई बात नहीं। जैसे दादी जी से बात कर रहे थे बाबा, तो इसमें बाबा ये बोल रहे थे कि जो दोनों है वो होली हंस है, तो रूप बसंत की जोड़ी है। तो बाबा ने इसमें ये बताया दोनों को, क्योंकि जैसे रमनी भाई सब ने अभी शेयर किया कि जो जानकी दादी थे वो शांति से ज्यादा सेवा करते थे, एकांत में, है ना, एकांत में चले जाते थे और सेवा भी उन्हें बहुत पसंद थी। लेकिन ऑलराउंडर है, जैसे बाबा ने बताया इसमें। फिर भी रूप बसंत की जोड़ी है, जैसे बाबा कहते हैं ना, दोनों होली हंस है ना? तो होली हंस की आपस में जोड़ी थी। तो बाबा ने इसमें बताया कि दोनों संस्कारों की आवश्यकता है, शांति की भी आवश्यकता होती है, तो फिर ऑलराउंडर सेवा की भी आवश्यकता होती है। जहाँ वाणी काम नहीं करती तो रूप काम करेगा, रूप अर्थात योग काम करेगा। और जहाँ रूप काम नहीं कर सकता वहां बसंत काम करेगा। अब बसंत को बाबा क्या बोलता है? रूप अर्थात योग, बसंत अर्थात ज्ञान। तो जोड़ी अच्छी है ना, जो जोड़ी बनती है वह सब अच्छी है। वह भी जोड़ी अच्छी थी, यह भी अच्छी है। अब ये बाबा किसके लिए बोल रहा है? दीदी दादी की भी जोड़ी थी, है ना, जो बोलते थे ना कि ये दो जिस्म और एक जान है, ऐसे बोलते थे, दीदी के लिए बोलते थे। तो ड्रामा में वो भी गुप्त नदी हो गई ना। तो बाबा यही बात कर ये रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों है आशना बेन। नेक्स्ट है, सॉरी, मतलब दोनों रूप बसंत है और होली हंस है। किसी में कोई क्वालिटी है तो किसी में कोई क्वालिटी है। देखो दादियों में भी अलग अलग क्वालिटीज थी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब सिमिलर वाले संस्कारों, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उनको पता है एक ही परिवार है, आत्मिक दृष्टि, वो चीजों में ना, जैसे एक रूहानी प्यार है ना,
तो वो भी देखो कितना अच्छा है, ये भी कितना अच्छा पार्ट रहा दादियों का भी। होली हंस जैसे बाबा ने कहा, तो वैसे ही हम भी अगर रहे तो कितना अच्छा होगा, है ना। ठीक है, ओके, शांति। थैंक यू आशना बहन, थैंक यू रमनी भाई जी। अब नेक्स्ट प्रीति बहन जी के लिए क्वेश्चन है, दीदी के लिए बाप दादा ने क्या कहा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर मुझे एक्सप्लेन की। दीदी के लिए बाबा ने कहा कि दीदी ना ड्रामा में गुप्त नदी है, क्योंकि उनका डबल विदेशियों को ना उनसे बहुत प्यार था। और दीदी का दूसरा रूप भी देखा तो बाबा कह रहे कि सब उनको देखकर खुश होते थे। सभी महारथी, ब्रजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी, सब दूर होते हुए भी ना उनके साथ ही थे। और शक्तियों का अच्छा सहयोग है, सभी एक दो को आगे बढ़ाने के रखने के कारण ना आगे बढ़ रही हैं। और निमित्त शक्तियों को आगे रखने के कारण सब आगे हैं। तो सेवा बढ़ने के कारण भी यही है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाना, आपस में प्यार रखना है, यूनिटी है। और एक दूसरे की विशेषता का वर्णन करना, यही सेवा में वृद्धि करना है। इस विधि से सदा वृद्धि होगी और होती रहेगी। और बाबा कह रहे सदैव विशेषता और विशेषता देखने का, औरों को सिखाने का, यही संगठन की माला की डोर है। मोती तो पिरोते रहते हैं धागे में, पर संगठन की डोर यही है कि विशेषता देखना और विशेषता करना और औरों को सिखाना। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रेणु बहन जी के लिए, मधुबन महान भूमि है, कैसे स्पष्ट करें। विजय भाई, रेणु बहन कोई है कि नहीं। विजय भाई नहीं है, रेणु बहन तो है। चलो रेणु बहन आप बोलिए। लगता है रेणु बहन भी नहीं है, बोल नहीं रही। चलो नीता बहन आप बोलो। हाँ जी, मधुबन भूमि की बाबा ने ना बहुत महिमा की है, क्योंकि मधुबन जो है ना वो हमारा घर है। बाबा ने कहा कि मधुबन में जो है ना, एक आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, बाबा ने कहा कि मधुबन भूमि जो है ना वो बड़ी महान भूमि है। वहां जाते हैं ना, महाभाग्य भी बनता है और महापाप भी। महापाप कैसे बनता है, बाबा ने कहा कि मधुबन में जाके जो अगर कोई व्यर्थ बोलता है तो उसका बहुत पाप बन जाता है। क्योंकि कहते हैं, एक बार डॉक्टर सचिन ने बोला था, आप इस इतनी महान पावन भूमि पर आते हो, यहाँ 24 घंटे योग चलता है, और आप यहाँ आके व्यर्थ और इधर उधर की बातें करके यहाँ का वायुमंडल अगर खराब कर रहे हो तो ये आपका बहुत बड़ा पाप बन जाता है। तो जब यहाँ आए हो तो यहाँ आके अपना भाग्य बनाओ, ना कि अपना पाप बढ़ाते रहो। कोई भी ऐसा उल्टी चलन ना चलो जिससे कि हमारा पाप बन जाए। वही बाबा ने यहाँ कहा कि व्यर्थ बोलना, इधर उधर की बातें करना वो पाप बन जाता है। तो बाबा ने कहा इसलिए सब में ना विशेषता देखनी है। क्योंकि दूसरों में जब कमी देखते हैं तो बाबा ने कहा है वो व्यर्थ हो गया ना एक प्रकार का। तो सब में विशेषता देखेंगे, विशेषता का ही वर्णन करेंगे तो उससे हमारा भाग्य बनता रहेगा। बाबा ने कहा अगर किसी को कमी है तो उसके किसी निमित्त के लिए बाबा ने बोला कि कुछ बताया है और उनमें कोई कमी है तो तुम उनका वर्णन मत करो, वो उसका जिम्मेवार बाबा है। अगर किस जो बाबा ने उनको बताया अगर आप उनमें कमी ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब बाप में कमी है, ढूंढ रहे हो। मतलब निमित्त बने हुए की कमी का वर्णन करना मतलब बाबा की कमी का वर्णन करना है, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया है। तो बाबा ने कहा इसलिए उनको शुभ भावना से रखो, उनके प्रति वर्णन नहीं करना। और बाप दादा को बाबा ने कहा कि आप रत्नों को अपने से श्रेष्ठ देखते हैं, बाबा का श्रृंगार हो, घर का बाबा बोलता है ना मेरे बच्चे जो है मधुबन का श्रृंगार है। तो श्रेष्ठ बोला बाबा ने, तो बाबा बच्चों की इस प्रकार महिमा कर रहे थे और मधुबन की महिमा भी बता रहे थे, और बता रहे थे कि कैसे बाबा को वो करना है, वहां जाके हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। अब लास्ट क्वेश्चन रानी बहन के लिए है, दादी के लिए 2 टाइटल कौन से दिए बाबा ने। रानी में एडमिशन नहीं है ना, 2 टाइटल दादी के लिए दिए ना, जीवन मुक्त और
विदेशी बोला बाबा ने जानकी दादी को, और कितने सारे टाइटल दिए, संतोष मणि, मस्तक मणि, सफलता की मणि। बताया कि कैसे जो मणि है वो मस्तक में, क्या वैसे भी कोई मणि हो ना तो वो दूर से ही चमकेगी, चाहे मिट्टी में भी पड़ी हो तो अंधेरे में भी चमकेगी। तो वही बाबा ने कहा कि अगर हमारे में इतनी विशेषताएं हैं तो ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्ट करेंगी, सबको दिखाई देगी, सबको अनुभव होगी, कहना नहीं पड़ेगा। वो बाबा ने यहाँ बताया विशेषता दादी लाइट का काम करेंगी बाबा ने। ओम शांति। थैंक यू सभी भाई बहनों का, बहुत सुंदर मुरली का मंथन चला। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू बलविंदर मैम। और विशेष तौर पे आज अनीता बहन का बहुत बहुत शुक्रिया, आज बोनस मार्क्स उन्होंने लिए हैं। सब भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर चर्चा में आपने समय निकाला, अपने समय को सफल किया। थैंक यू बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। कल्प कल्प की बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर आधार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी,
भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें, कैसे